नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। प्रिय भैया बहनों, आज हम कक्षा षष्ठी की सामाजिक विज्ञान की इकाई 3 के अध्याय 5 पंचायती राज का भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन ने इस अध्याय में पढ़ा था कि पंचायती राज क्या है, इसके कितने स्तर होते हैं और ग्राम पंचायत क्या क्या कार्य करवाती है। और आज हम हरदास गांव में जो बैठक आयोजित की गई है उसमें दूसरा मुद्दा क्या था इसके बारे में समझेंगे। तो ये हरदास गांव में ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गई, उसमें जो समस्याएं थी उस पर चर्चा हो रही थी। तो ग्राम पंचायत है वो पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती, यानी किसी का पक्षपात ना करे, निष्पक्ष रूप से काम कर सके। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है, यानी जहाँ ग्राम सभा की बैठक आयोजित होती है उसमें ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है और ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। और ग्राम सभा होती है वो मनमाने जो काम करती है उसको रोक भी सकती है। साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो, इसकी निगरानी भी ग्राम सभा रखती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखती है और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। तो इस प्रकार हरदास गांव की ग्राम सभा की बैठक जो आयोजित हुई थी उसमें दूसरा मुद्दा क्या था, यानी गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। यानी जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं आने वाले, उनकी सूची बनी थी उस पर स्वीकृति लेना था दूसरा मुद्दा। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए, यानी जो सूची में नाम दर्ज थे वो ग्राम सभा की बैठक थी उसमें लोगों के द्वारा पढ़ने शुरू किए गए, तो लोगों के बीच चर्चा होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि सही में जो गरीब था उनका नाम तो उस सूची में दर्ज नहीं था। जो अमीर था, जिसका घर बना हुआ था मकान, उसका नाम उस सूची में दर्ज था। तो ग्राम सभा के लोगों ने यानी चर्चा करनी शुरू की कि नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा है और उसके बेटे ने एक मोटरसाइकिल भी भेजी है, वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है। इस पर चर्चा कर रहे थे कि नटवरलाल ने तो हाल ही में टेलीविज़न खरीदा है, उसके बेटे ने मोटरसाइकिल भेजी है, तो वो गरीबी रेखा से नीचे कैसे हो सकता है। इस प्रकार सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। सरोज ने सूखी बाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया। और फिर बिरजू का नाम भी इसी तरह, वो भी उसका मकान भी बना हुआ था, वो भी गरीबी रेखा के नीचे नहीं था, तो वो इस सूची में कैसे नाम दर्ज हो गया। तो इस प्रकार लोगों के बीच चर्चा होने लगी। तो बच्चों, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। लोगों की चर्चा होने लगी कि इस सूची में सिर्फ गरीब लोग ही होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, यानी हरदास गांव में एक ओम प्रकाश है, वो एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। सूखी बाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त थे। अब अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता। इस प्रकार की
चर्चा होने लगी। तो अमीरचंद पहले गांव का जमींदार था और वह बहुत सारी ज़मीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो इस सूची में डलवाना ही चाहिए, क्योंकि वो एक मजदूर है, उसके पास में ज़मीन भी नहीं है। तो इस प्रकार बच्चों, सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर फुसर हो रही थी, यानी सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में चर्चा हो रही है। तो उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहें। तो सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की, वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठा सब निगाहें रखे हुए था, यानी अमीरचंद था वो सब देख रहा था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम इस सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत ही गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वे किया था, उसने बताया कि मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर वह बार बार वहाँ ताला लगा हुआ था। हर बार मैं गया, हर बार भी ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी, और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है, यानी सरकार द्वारा निश्चित की गई राशि उससे वार्षिक आय कम है, तो इस सूची में उसका नाम दर्ज करना होगा। तो उसका नाम इस सूची में शामिल किया जाएगा। तो बच्चों, इस प्रकार ग्राम सभा द्वारा जो भ्रष्टाचार होता है जनप्रतिनिधियों द्वारा, सचिवालय के कर्मचारियों द्वारा, तो इस प्रकार हमें भी निगरानी रखनी चाहिए। अब ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है, यानी ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है, जिसमें यानी ग्राम सचिवालय की व्यवस्था में ग्राम पंचायत स्तर के कर्मचारी होते हैं। उन कर्मचारियों में ग्राम सेवक, पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक, एएनएम, हैंडपंप मिस्त्री आदि होते हैं, जो प्रत्येक माह की 5, 12, 20, 27 तारीख को दिन भर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एकत्रित रहते हैं। यानी इन तारीखों को ये सचिवालय के कर्मचारी यहाँ एकत्रित रहते हैं, और ये सभी कर्मचारी सरपंच की अध्यक्षता में ग्रामीण लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उन समस्याओं के समाधान का प्रयास भी करते हैं। इन तारीखों को ग्राम पंचायत के सभी लोग वहाँ एकत्रित होते हैं और अपनी समस्याओं एवं प्रस्तावों को रखते हैं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किए जाते हैं। तो इस प्रकार उसका मुख्य काम उस क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है ग्राम पंचायत का। जैसा कि आपने देखा कि ग्राम पंचायत ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। और कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती है, यानी कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती है। जैसे उदाहरण के लिए निर्माण समिति। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो यह कार्य निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के होते हैं। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्याओं को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे
क्या वे आपको याद है? जब ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इन मुद्दों को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने, 2 हेडपंपों को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना ना रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि पंचायत के पास हेडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर दिया और उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। और उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर प्रश्न पूछेंगे और कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में ये निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। तो इस प्रकार हरदास गांव में यानी लोगों की समस्याएं थी, उसका समाधान किया गया। धन्यवाद।